श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है और साथ ही उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उपवास भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी साधक अपने जीवन में बुद्ध प्रदोष व्रत रखता है, उसके जीवन के संकट शीघ्र ही कम होने लगते हैं। साथ ही उसके साथ जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा बुद्ध प्रदोष व्रत ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए भी रखा जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है और प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव के नाम का स्मरण करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। गंगा जल से पूजन के स्थान को शुद्ध करना चाहिए और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। विभिन्न पुष्पों, लाल चंदन, हवन और पंचामृत द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। एक प्रारंभिक पूजा की जाती है जिसमें भगवान शिव को देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिक और नंदी के साथ पूजा जाता है। उसके बाद एक अनुष्ठान किया जाता है जिससे भगवान शिव की पूजा की जाती है और एक पवित्र कलश में आह्वान किया जाता है और पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। इस अनुष्ठान के बाद भक्त प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं या फिर शिव पुराण की कहानियां सुनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप भी किया जाता है और पूजा के समय एकाग्र रहना चाहिए और शिव पार्वती का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि इस वर्ष एक लगातार यह व्रत करने से मनुष्य की सभी पापों को खत्म हो जाती हैं। तो आइए बुधवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा तथा विधि सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें, हरे वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर जी का पूजन धूप दीप बेल पत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने साथ से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपनी जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे कि एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने को गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष की शक्ल सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों पुरुष हम शक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण
वह अन्य पुरुष कहीं अंतर ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंचा। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बुधवार प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाली त्रयोदशी के एक दिन पूर्व श्री गणेश का विधिवत षोडशोपचार से पूजन किया जाना चाहिए। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है और इसके बाद उद्यापन के दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद रंगीन वस्त्रों और रंगोली से सजाकर मंडप तैयार कर लें। मंडप में एक चौकी पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और विधि विधान से शिव पार्वती का पूजन करें। भोग लगाकर उस दिन जो वार हो उसके अनुसार कथा सुने और सुनाएं। उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए गाय से दूध से बनी खीर का प्रयोग किया जाता है और हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में द्रो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आप स्वयं भी उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां गौरी की पूजा के साथ साथ बुध ग्रह और भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में भोलेनाथ के आगे घी का दीपक प्रज्वलित जरूर करें और साथ ही शिवलिंग पर दूध, दही, घी, गंगा जल आदि चीजों से अभिषेक भी करें। इसके पश्चात भोलेनाथ को चंदन, बेल पत्र, मदार, पुष्प, भांग अर्पित जरूर करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी।